हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट एनसीईआरटी गणित बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली 2.2, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई माना जाता है, जो कि हर एक साल इस चैप्टर से 2 नंबर में क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर बताएंगे तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, द्विघात जिसके घात 2 रहता है ना उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। और उसके बाद गुणनफल मतलब होता है गुना का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आपके क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद सॉल्यूशन मतलब होता है हल, आंसर। तो सॉल्यूशन होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज आता है, शब्द आता है, तो इसलिए हम लिखे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद करेंगे, आपके क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस सूत्र पे हम बैठा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है आपके क्वेश्चन में। तो इसके बाद बैठा देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिए हैं। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दे रखा है आपके क्वेश्चन में, इंटू एक्स कर देंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, तो 1/3 दिया है। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 को अगर एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 एक्स प्लस 1/3। सबके बटा में 1 करके भिन्न घटाव निकाल लेंगे, तो हो जाएगा पी एक्स बराबर 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3, और 3 में अगर 1 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा। उसके बाद ऊपर में एक्स बच गया है, 3 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। और 3 में अगर 1 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 को अगर √2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2x प्लस, और 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और उसके बाद अगर x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। तो बटा में आ गया है 3, तो लिखेंगे 3 से गुना करने पर तो आप लोग बोलेगा 3 से गुना करने पर काहे लिखें? और बट्टा में जो संख्या चाहे 1 2 3 5 6 7 8 10 12 कोई भी संख्या आ जाए, कहने का मतलब है कि बट्टा में कुछ भी संख्या आ जाए तो उसको लिखेंगे कुछ, जो यहाँ पे आ जाएगा 99 तो लिख देंगे 99 से गुना करने पर आ जाएगा 15, तो 15 से गुना करने, यानी गिनती में जो संख्या आएगा, गिनती 1 से शुरू होता है और गिनती अनंत तक गिना जाता है। तो गिनती में कोई भी संख्या आ जाएगा तो उसको लिखेंगे 99 आ जाएगा तो 99 से गुना करने पर 9999 आ जाएगा तो लिखेंगे 9999 से गुना करने पर। तो उसके बाद लिखेंगे पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और उसके बाद नीचे में लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर।
आप लोग इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किए हैं फिर से समझिए। आपके क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का भी मान दे रखा है 1/3। तो उसका बोल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर x² माइनस लगा है आपके फॉर्मूला में, तो लिख दिया है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया है तो लिख दिया √2 इंटू एक्स है तो एक्स कर दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है तो 3 कर दिए। तो उसके बाद पी एक्स बराबर लिख देंगे x² माइनस √2 को अगर x से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2x, प्लस का चिन्ह है प्लस 1/3, बटा में 3 आया है तो सबके बटा में 1 छिपा रहता है तो 3 और 1 का लघुत्तम लिए हैं तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 आ गया है तो 3 में अगर 1 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा। 3 को अगर x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x², बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस लगा देंगे। 3 में अगर 1 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा। 3 को अगर √2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2x, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, 3 में 3 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, अगर 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। उसके बाद बटा में जो संख्या आएगा उसको लिख देंगे 3 से गुना करने पर, बटा में यहाँ 3 आया है तो इसलिए लिखे हैं 3 से गुना करने पर। उसके बाद पी एक्स का कितना मान आया है तो पी एक्स का वैल्यू आया है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 लिख दिए हैं। उसके सबसे नीचे में लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, पी एक्स का मान आया है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो हम वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत या प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारे कमेंट में कुछ वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम आप लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग बिहार बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।